बढ़ते हुए रुझानों में पहला रुझान उन्होंने 862 वोटों से इस वक्त अपनी बढ़त जो है वो बनाई हुई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्रशांत किशोर जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि इतिहास बदलेगा जी। और सीधे रुक कर लेते सहयोगी राहुल का। और रवि नारायण हमारे साथ जुड़ गए। रवि, पहला रुझान सामने आ गया, 800 वोटों से आगे अब चल रहे हैं प्रशांत किशोर। हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन इस रुझान के साथ साथ जाहिर सी बात है कि थोड़ा मनोबल जरूर जन स्वराज का बढ़ रहा होगा। क्या अपडेट है आप काउंटिंग सेंटर से? जी बिल्कुल, देखिए पहला रुझान जो है, पहले राउंड का जो नतीजा है वो सामने है और जन स्वराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है, क्योंकि पहले राउंड में प्रशांत किशोर जो है वो 862 वोट से जो है वो आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो है उन्हें 2225 वोट मिले हैं, जबकि आपको बता दें कि जो नीरज कुमार सिन्हा है उसे 1363 वोट मिले हैं और वहीं रेखा गुप्ता जो है उन्हें 505 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे प्रशांत किशोर पहले राउंड में 862 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये पहला रुझान जो है वो आया है। आपको बता दूं कि इस रुझान को लेकर के भी जो है वो एक तरह से जंग छिड़ी हुई है। यहाँ पे रुझान आने से पहले राजनीतिक दलों के द्वारा जो है वो अपना रुझान जारी किया जा रहा है। आरजेडी अलग दावे कर रही है, प्रशांत किशोर अलग दावे कर रही है, बीजेपी अलग दावे कर रही है, लेकिन ये ऑफिशियली आपको पहला रुझान जो है वो सामने दिखा रहे हैं। यहाँ पे प्रशांत किशोर जो है वो 862 वोट से जो है वो आगे जो है वो चल रहे हैं और यहाँ पे पहले राउंड की गिनती जो है वो खत्म हो गई है और ये एक तरीके से कहे कि यहाँ पे जन स्वराज के लिए एक उत्साह बढ़ाने वाला है। हालांकि शुरुआती जो है वो रुझान है, जैसे जैसे और आगे मतगणना जो है वो होती जाएगी, रुझान जो है और क्लियर होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो पहले चरण का, पहले राउंड का जो नतीजा आया है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर जो है 862 वोट से आगे चल रहे हैं। जी चले बिल्कुल, तो 862 वोटों से आगे चल रहे हैं और पद्मा ओझा जी जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं। पद्मा जी, जरूर लड्डू बनाए जा रहे हैं बीजेपी दफ्तर में, लेकिन लड्डू अब आपके मन में फूट रहे होंगे। 862 वोटों से इन रुझानों में आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। जी बिल्कुल, एक बात होती है धैर्य, धैर्य रखा जाता है थोड़े देर तक। बीजेपी के लोगों को भी, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए था कि एक बार प्रतिक्रिया तो देख लिया जाए, उसके बाद लड्डू बांटने की तैयारी की जाए। और आप देखिएगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे। हमारे साथी प्रवक्ता जी ने कहा कि प्रशांत किशोर कहे थे कि 25 सीट पर आप लोग सिमट जाएंगे। बात तो सही है, लेकिन अगर 10-10 हजार नहीं बटे होते तो सही मायने में 25 सीट पर सिमट जाते। रही बात की संन्यास लेने की, तो नीतीश जी ने भी कहा था कि हम बीजेपी में कभी शामिल नहीं होंगे और अमित शाह ने कहा था कि नीतीश जी के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद रहेगा बीजेपी का। लेकिन दोनों ने राजनीतिक तौर पर चीजें बदली। प्रेम रंजन पटेल जी आपके पास आते हैं। 862 वोटों से प्रशांत किशोर आगे, और जिस प्रशांत किशोर फैक्टर की बात थोड़ी देर पहले कह रहे थे, क्या उसका असर अब देखने को मिल रहा है या फिर थोड़ा आप भी कहेंगे? देखिए, अभी 2 राउंड हुआ है, अभी 2 राउंड हुए हैं काउंटिंग। अब ये 2 राउंड से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये 2 राउंड में उनकी बढ़त है और ये बढ़त केवल जो है से आरजेडी के पिछड़ने के कारण हो रही है। आरजेडी जिस प्रकार से जो है से इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया, आरजेडी स्वयं जो है से वो चुनाव, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर और आरजेडी का कहीं ना कहीं मिली भगत थी, कहीं ना कहीं गठबंधन था, दोनों मिलकर करके और इस चुनाव को लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उनके वोट ट्रांसफर जो है प्रशांत किशोर के साथ हो रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि ये बढ़त अभी नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग का जो है ईवीएम खुलेगा, राउंड बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बढ़त जो है नीचे घटेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त में तब्दील होगी। चलिए, डॉक्टर अरुण यादव जी आपके पास आते हैं। बीजेपी कह रही कि आरजेडी की वजह से ही, प्रशांत किशोर की वजह से ही बीजेपी को नुकसान पहुंच गया। उनको तो नुकसान हुआ, लेकिन आपको आरजेडी को बहुत फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तीसरे नंबर पर आप लोग 500 के आसपास जो वोट है वो रेखा गुप्ता को अब तक मिले हैं। देखिए राहुल जी, मैंने शुरुआती दौर में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी और जन स्वराज
जो है शासनादेश के बल पे चुनाव लड़ा है। मिशनरी मैनेजमेंट के सहारे ही ये लोग कुछ कर सकते। और आप जानते ही हैं ये दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही डेयरी प्रोडक्ट प्रशांत किशोर है। और आपको पता ही है नीतीश कुमार जी ने जब जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया तो उन्होंने स्पष्ट कहने का काम किया था कि जो है अमित शाह के कहने पर हम इसे बना रहे हैं। और इस चुनाव में भी देखा शासन का पूरा संरक्षण जनसुराज को था, प्रशांत किशोर पांडे को था। राष्ट्रीय जनता दल दो भाजपा से लड़ रही थी और दोनों जो है राष्ट्रीय जनता दल को रोकने में लगा हुआ था। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, वो तो दोनों एक ही है। तो हम तो जनता के बदौलत लड़े हैं, जब लोकतांत्रिक तरीके से लड़े हैं। तो अब सुन लीजिए ना, बेचैन मत होइए ना, शांति से सुनिए। तो आपको मौका मिलता है तो मैं तो बोलता नहीं। तो राहुल जी सारा पिक्चर क्लियर होगा। और इन लोगों ने जो नंगा नाच किया है आपने देखा है।